लूसी पहली बार अपने मम्मी-पापा के घर आती है, जहाँ पर पहली बार वो अपने पिता और अपनी बहन से मिलती है। स्टार्टिंग में तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन उसकी छोटी बहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। उसके मम्मी-पापा लूसी के लिए ढेर सारे कपड़े लेकर आते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते हैं। लेकिन ये देखकर लूसी को थोड़ी-सी खुशी होती कि शायद मैं यहाँ रह सकती हूँ, मेरे पापा मम्मी मुझे कितना चाहते हैं। देन उसके बाद लूसी को उसके स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हमारे मेनली जहांग से होती है। जहांग जो है वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन कोई भी बच्चा उसके पास नहीं बैठता है। देन टीचर जहांग से पूछ के लूसी को उसके पास बैठाते, क्योंकि उस समय कोई जगह अवेलेबल नहीं थी। असल में उसके पिता ने बोला हुआ था कि भाई जहांग के पास किसी को बैठने मत देना, क्योंकि उसे डिस्टरबेंस होती है, बच्चे उसे डिस्टर्ब करते हैं और उसे पढ़ाई में पूरे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये कारण था, इसीलिए कोई भी बच्चा उसके पास नहीं बैठा था, यहाँ तक कि कोई उससे बात तक नहीं करता था। लेकिन जहांग यहाँ लूसी को पढ़ते हुए देखकर वो भी इंटरेस्टेड हो जाता है उसमें। देन उसके बाद वो लोग बात करना स्टार्ट करते हैं और लूसी हमारी सच में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। देन उसके बाद वो मैथमेटिक्स ओलंपियन के बारे में बताता है, जहाँ लूसी बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो बताता है कि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो बहुत टफ होता है, तुम्हें भी इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट है? देन वो बोलती है हाँ मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे मैथ में बहुत अच्छा बना दिया है। इसके बाद से इन लोगों की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि जहां की किसी से बात नहीं होती थी और लूसी का पहला फ्रेंड जहांग ही था, वो भी किसी और से बात नहीं करती थी, क्योंकि वो ग्रैंडपा के पास जब थी देन उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, उसके अलावा वो किसी को भी नहीं जानती थी। जहांग भी यहाँ पर लूसी को काफ़ी नए नए आइडियाज़ के बारे में बताता है, पढ़ने के तरीके के बारे में बताता है, जहाँ से लूसी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और जहांग लूसी के भोलेपन को देखकर वो उसके साथ अट्रैक्ट होता है, तो दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन घर पे लूसी को उसकी बहन जरा भी पसंद नहीं करती है, हमेशा उससे चिढ़ी हुई रहती है। इंक्लूडिंग उसके मम्मी पापा का जो ध्यान जो है वो उसकी छोटी बेटी की तरफ कुछ ज़्यादा ही रहता था, हमेशा उससे ही लाड़ प्यार, और कुछ भी होता था तो वो हमेशा उसी को, इंक्लूडिंग उसके पिता जो है अब लूसी की तरफ उतना ध्यान भी नहीं देते थे। देन लूसी उसी तरह अपने कबाड़ में जाकर बैठकर वहाँ पर अपनी सारी कलाकृतियाँ, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं वो जैसे अपने दादा के यहाँ करती थी, वही चीज़ें वो यहाँ पर करती है। तो करते करते वो बहुत लेट हो जाती है, यहाँ तक कि रात हो जाती है और वहीं पर वो सो जाती है। जब वो कबाड़ खोल के बाहर आती है तो देखती है कि भाई अंधेरा हो चुका है और घर पर कोई भी नहीं है। देन उसकी वो समझ नहीं आता क्या करूँ, तो वो अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और बाहर ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर निकल जाती है। इधर इसकी मम्मी पापा जब आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर लूसी गई कहाँ। देन उसके पिता को उसकी माँ बोल के जाती है कि लूसी का ध्यान रखना, लेकिन वो ध्यान नहीं रख पाते हैं तो उस पर गुस्सा हो जाती है। तो इसके बाद उसकी माँ भी उसे ढूंढने लगती है और लूसी उसी जगह पहुंचती है जहां कहानी की स्टार्ट हुई थी। यहीं पर लूसी को सुबह मिलता है, तो वो उसका ऐसा गेमलिंग जैसा जगह रहता है जहाँ पे बच्चे गेम खेलते हैं और बहुत सी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें होती है, लेकिन लूसी एक कोने में अपनी किताब लेकर वहाँ बैठ जाती है। और ये सीन वैसा ही था जैसे कि वो एक बच्चे को जाकर रूबिक क्यूब जो वो सॉल्व करती है, तो ये उसी से वो कनेक्ट करती है कि वो भी बच्चा उस दिन वैसे ही बैठा था और वही देख कर उसे अपना बचपन वही समय याद आ जाता है कि मैं भी तो इसी तरह ऐसे यहाँ बैठी हुई थी। देन उसकी माँ जब यहाँ पर आती है तो सब लोग वहाँ पर जा चुके होते हैं। देन उसकी माँ गुस्सा करती है और जो सुबह और उसके जो दोस्त रहता है सबको डांटना शुरू करती है कि तुम लोग बच्चों को ऐसे ही बहला फुसला कर यहाँ पर लेकर आते हो। लूसी को मोम उन लोगों को डांटना शुरू करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लूसी यहाँ पर आकर पैसे लगाती है और सब गेम्स खेलती है। वो पूछती है क्या करती है, क्या कर रही थी तुम यहाँ पर, तो वो बोलती है मैं तो बस यहाँ किताबें पढ़ रही थी। लेकिन वो उसकी बात को जरा भी यकीन नहीं करती, उन लोगों को डांट कर वहाँ से उसे लेके जाती है और घर लेकर जाते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है कि दोबारा तुम ऐसी गलती करोगी, बगैर बताए हमें कहीं जाओगी और दोबारा उस दुकान में मैंने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ से ही लूसी के मन में उनके माँ बाप के लिए थोड़ा सा खलल पैदा हो जाता है कि भाई मेरी छोटी बहन अगर कुछ उल्टा सीधा भी बोल देती है, कुछ झूठ भी बोलती है, तो इनकी बातों को वो यकीन कर लेते हैं, मेरे सच बातों को ये यकीन नहीं करते हैं। और यहाँ पर से ही उस भाई समझ रहे हो ना, ये तो अंतर आना किसी के भी मन में ये अंतर आ ही जाता है। नेक्स्ट डे जहांग जो है लूसी को लेकर उसकी मैथ वाली टीचर के पास जाके बोलता है कि लूसी भी मैथ में काफ़ी अच्छी है, वो मैथमेटिशियन की तैयारी वो भी करना चाहती है। तो उसकी टीचर जो है उसे मतलब यह यकीन नहीं होता कि नहीं वो इसी तेज थोड़े हो सकती है।
देन उसके बाद जब वो पहले बोलती है वो बेसिक सवाल मैं पूछती हूँ, अगर बता दोगी तो मैं देखती हूँ। लेकिन वो बेसिक से सवाल जब पूछने लगती है तो बेसिक से लेकर भाई इतने हार्ड क्वेश्चन को बस चुटकी में सॉल्व कर देती है। यहाँ तक कि जहांग भी उससे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि भाई वो चीज़ें तो उसे भी नहीं पता थी। उसकी टीचर इतनी इम्प्रेस हो जाती कि भाई ये पक्का लड़की जो है ये बहुत आगे निकलेगी, इसका ब्रेन बहुत शार्प है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन वो उसका ट्रस्ट गेन करती है। वही सब उसका जहांग इसलिए बोल रहा था ये सब चीज़ करने के लिए कि जब तुम मैथ ओलंपिक में फर्स्ट आओगी, तुम्हें मेडल्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत सारा प्यार करने लगेंगे। जब तुम बताओ वो लोग जान जाएंगे कि तुम पढ़ने में इतना तेज़ हो। तो देन लूसी ये बात अपने ध्यान में रख लेती है कि मुझे कैसे भी करके मैथ ओलंपिक करना है, और साथ ही साथ जहांग को भी मैथ ओलंपिक में टॉप करवाना ही है। इस तरफ जहान भी अपने प्रॉब्लम्स कुछ बताता है कि उसकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उसकी मॉम डिवोर्स लेना चाहती है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। ये ऐसी मॉम उसकी सोचती है, इसीलिए वो उससे डिवोर्स ले रही है। देन लूसी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सो ये लोग दोनों एक दूसरे से जब बात करते हैं ना तो ऐसे लगता है कितने मेच्योर हैं दोनों के दोनों। कोई भी बचपने वाली बात नहीं करते हैं। पढ़ाई लिखाई से लेकर फ्यूचर से लेकर और पेरेंट्स से लेकर अपने प्रॉब्लम से लेकर यही सब बातें ये लोग करते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता। लूसी अपने ग्रैंडपा को वो लेटर लिखती है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं ताकि मैं मैथ ओलंपिक में फ़र्स्ट आ सकूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। मेरी मॉम डैड मुझे बोल रहे हैं कि अगर मैं फ़र्स्ट आऊँगी तो वो मुझे अच्छे से गिफ्ट देंगे, लेकिन वो सब मुझे नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो कुछ दिन के लिए वो लोग मुझे आपके पास लेकर आएँ। और वो लोग का सिलेक्शन मैथ ओलंपियन में हो जाता है। और इस तरह उसके ग्रैंडपा के पास वो लेटर आता है। तो उसके ग्रैंडपा की हालत कुछ ठीक जैसी नहीं लग रही थी। लेकिन वो जब उसके डक का ध्यान रख रहे होते हैं तभी वो अचानक से वो वहाँ पर कैसे लगता है जैसे वो कमजोरी से या फिर कैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ता है कि क्या वो वहाँ पर गिर जाते हैं। लिटरली काफ़ी सैड लगता है मुझे उनके लिए, क्योंकि कोई भी उनके पास होता नहीं है।